नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज़ में। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। विजय सैनी जी की तरफ से है। ये पूछ रहे हैं कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर दिस सीरीज़। थैंक यू आपको भी विजय जी। डाउट आपका ये है कि एनटीपीसी की डीबी में डिग्री न होने के कारण आपने प्रोविजनल सर्टिफिकेट और कंसोलिडेटेड मार्कशीट शो किया है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, आप पूछ रहे हैं। उन्होंने वहाँ लिख दिया था प्रोविजनल सर्टिफिकेट। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा विजय जी। उन्होंने प्रोविजनल सर्टिफिकेट इसलिए लिख दिया कि जब फाइल आपकी डिवीज़न जाएगी तो ऊपर रिमेंबर रहेगा कि इनका प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगा है, डिग्री लगानी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिट्टू कुमार जी की तरफ से पूछ रहे हैं कि सर एसएम के सीनियरिटी टेबल ट्रेनिंग के परफॉर्मेंस के अनुसार या फिर एज के अनुसार होती है? तो ट्रेनिंग के परफॉर्मेंस के अनुसार होती है। यदि आप सेम बैच में जा रहे हैं तो ट्रेनिंग के परफॉर्मेंस के अनुसार होगी, और यदि कोई पहले ट्रेनिंग कर लिया तो जाहिर सी बात है उसकी पहले ट्रेनिंग हो गई तो आपसे सीनियर हो जाएगा। तो पहले ट्रेनिंग वाले पहले सीनियर हो गए, जो साथ में ट्रेनिंग करेंगे वो ट्रेनिंग में परफॉर्मेंस के आधार पर होता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है बीरेंद्र सिंह जी का है। पूछ रहे हैं कि सर जेडआरटीआई चंदौसी में ट्रेनिंग की फिक्स डेट होती है या फिर बैच न्यू ज्वाइनिंग के हिसाब से चलाते हैं? देखिए फिक्स डेट होता है। पहले वो एक साथ साल भर का अपना कैलेंडर जारी कर देते हैं कि इसमें आप इनिशियल कराएंगे, इसमें हम रिफ्रेशर कराएंगे। ठीक है। लेकिन यदि कोई ज़रूरत पड़ती है तो स्पेशल बैच भी चलाई जाती है। ठीक है। अभी जो रेगुलर बैच है इनिशियल का वो जनवरी में 9 या 10 तारीख को जेडआरटीआई चंदौसी में शेड्यूल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी विद विकास मिश्रा जी की तरफ से है। जय हिंद आपको भी विकास जी। पूछ रहे हैं कि आपकी ये सीरीज़ बहुत अच्छी है। थैंक यू वेरी मच आपको भी। ठीक है। मेरा मेडिकल भी हो गया है। मेरा एक कन्फ्यूज़न ये है कि ज्वाइनिंग के टाइम पर रिलीविंग ऑर्डर लेके जाऊं या एनओसी लेके जाऊं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जवाब ये है विकास जी कि दोनों में से कोई भी चलेगा। ठीक है, लेके जा सकते हैं। ठीक है। आपका विभाग टेक्निकल एग्जामिनेशन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन मैंने फॉर्म में नोट कर दिया था, आपने ठीक है नोट टिक कर दिया था। डीबी के टाइम एनओसी आपका एक्सेप्ट नहीं हुआ है, जबकि मैंने बताया भी कि ऑलरेडी जॉब में है। ठीक है। तो जॉब में हैं जिसमें वो बोले कि डिवीज़न में रिलीविंग लेके जाना होगा। तो देखिए डिवीज़न में रिलीविंग लेके जाइए या टेक्निकल एग्जामिनेशन लेके जाइए, दोनों चल जाएगा। ठीक है। लेकिन रिलीविंग लेने में और टेक्निकल लेने में सावधानी ये बरतनी है कि ज़्यादा आपको गैप न करना पड़े। पता चला कि डिवीज़न ने आपको बुला दिया कि इस तारीख को जो है कि ट्रेनिंग पर जाना है, आप इस डेट में आइए, डीबी कराइए और ट्रेनिंग पर जाइए। ठीक है। और उस डेट पर सभी लोग आ गए अपना रिलीविंग ले करके, और पता चला कि ट्रेनिंग स्कूल ने मना कर दिया कि हम 40 स्टूडेंट ही केवल लेंगे, तो बहुत सेंसिटिव मामला हो जाता है। एक महीने यदि आप घर बैठ जाएंगे तो फिर ठीक नहीं रहता है। इसके लिए तो थोड़ा सावधानी से रिलीविंग भी लेना है। कब लेना है आप अपडेट रहिए, बताइएगा कितने लोगों को ज्वाइनिंग भेजी गई, कितने लोग डिवीज़न में आपके अलॉट हुए, कितने लोगों को ट्रेनिंग पर भेजा जा रहा है। ठीक है। ऐसा अपडेट करते रहिएगा, फिर टाइमिंग उसमें बताया जाएगा। थोड़ा सा ये आप श्योर हो लीजिएगा कि कितने दिनों में आपका विभाग वो टेक्निकल एग्जामिनेशन या रिलीविंग आपको दे देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हर्ट हैकर सुमित जी की तरफ से। सुमित जी पूछ रहे हैं कि अगर ऑनर्स रेगुलर से चल रहा है और 1 साल हो गया है, अब ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है तो क्या करें? अगर ज्वाइनिंग कर लेते हैं तो ऑनर्स का क्या होगा? ऑनर्स यदि आप चलाना चाहते हैं तो उसको आप दूसरे जगह लगा सकते हैं। ज्वाइनिंग आ गई है तो ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर वो कोर्स आपका नहीं चलेगा। या तो इसके लिए ये है कि उसी आधार पर आप एक्सटेंशन लीजिए, वो अपना डिग्री दिखा करके, और कार्मिक विभाग में पर्सनल विभाग में आप एप्लीकेशन लिखिए कि मेरा कोर्स चल रहा है इसलिए मैं एक्सटेंशन चाह रहा हूँ, तो हो सकता है कि ऑफिसर आपको एक्सटेंशन दे दें। नेक्स्ट क्वेश्चन हाई फाई स्टडी की तरफ से है। ये पूछ रहे हैं कि सर अगर लेवल 5 में गुड्स गार्ड में मेडिकली अनफिट हो गए तो लेवल 5 या अदर पोस्ट मिल जाएगी क्या लेवल 5 की? बिल्कुल मिल जाएगी, लेकिन 2 सावधानियाँ इसमें बरतनी है। पहला ये है कि आपकी मेरिट इतनी होनी चाहिए कि दूसरे लेवल में आप मर्ज हो जाएं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि मेडिकल में अनफिट भी होना है, तो ऐसा नहीं हो जाना कि बहुत ज़्यादा अनफिट हो गए कि जो नेक्स्ट नीचे के लेवल के पोस्ट हैं उसके लिए भी एलिजिबल नहीं है। तो 2 सावधानियाँ हैं, इसलिए हम सलाह देते हैं कि मैनिपुलेट नहीं करिए, ऐसा हम लोगों को सलाह देते हैं। बाकी आप सोच लीजिएगा। 2 सावधानियाँ ये हैं कि एक ये है कि आपकी मेरिट इतनी अच्छी होनी चाहिए कि नीचे में चढ़े भी मेरिट यदि थोड़ा सा तो आप मर्ज हो जाएँ, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि मेडिकल अनफिट उतना ही होइएगा जैसे जब आपका एक बार मेडिकल होगा A2 का हो रहा है, A2 में आप नहीं आ रहे हैं। पता चला कि कुछ लोग हैं कि मेडिकल अनफिट होने के चक्कर में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को भी गलत बता रहे हैं, C को नहीं पढ़ पा रहे हैं बड़े बड़े में, उनका C2 हो गया, और जबकि B2 चाहिए और पोस्टों के लिए। ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान देना है। बाकी यदि अनफिट होते हैं, B2 रहते हैं या उससे ऊपर में रहते हैं, A3 रहते हैं, तो मिल जाएगा आपको। ठीक है। नेक्स्ट नीचे का पोस्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन एलवीएस ट्यूशन क्लासेस की तरफ से पूछ रहे हैं कि आरआरबी पटना में ऑफिशियली कितने डिवीज़न हैं। तो एलवीएस जी आरआरबी पटना में ऑफिशियली 2 डिवीज़न हैं, दानापुर डिवीज़न और मुगलसराय डिवीज़न। वो दिखाता है अलग है, आप ईसीआर जोन में सारे डिवीज़न देख रहे होंगे, और सब अलग अलग आरआरबी से अपॉइंटमेंट होती है। 2 आरआरबी पटना के 2 जगह आपकी ज्वाइनिंग होगी, एक मुगलसराय डिवीज़न में और दूसरा दानापुर डिवीज़न में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एलन इक्का जी की तरफ से है, पूछ रहे हैं कि थैंक्स फॉर दिस सीरीज़। थैंक यू आपको भी। पूछ रहे हैं कि सर एनएफआर जोन में पूछ रहे हैं कि मेडिकल कौन सा हॉस्पिटल में हो सकता है। तो देखिए मेडिकल होने का जहाँ तक सवाल है तो जितने भी डिवीज़न हैं सभी अस्पतालों में होता है, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं किया जा सकता है कि आपका मेडिकल कहाँ पड़ेगा। ठीक है। जितेंद्र कुमार जी पूछ रहे हैं कि आई एम फ्रॉम इलाहाबाद जोन एंड आई गेट 84 मार्क्स इन लेवल 5 एससी कैटेगरी, कितना चांस है जीजी आप सीनियर सीसीटीसी का। चांस ठीक ठाक है आपका। ठीक है, 84 मार्क के कैटेगरी लग रहा है, अच्छा चांस है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिनेश कुमार जी पूछ रहे हैं, थैंक्स पहले बोल रहे हैं इस सीरीज़ को। क्वेश्चन ये आपका है कि मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस जीजी था बट नंबर ज़्यादा नहीं है, पर सर मेरा एसएम में मेडिकल फिट हो गया है। ठीक है, जो दूसरे पर था पैनल में कुछ गड़बड़ी तो नहीं होगी, बिल्कुल गड़बड़ी नहीं होगी। आप लेवल 6 ज्वाइन करिए, कोई दिक्कत नहीं, मेडिकली फिट हो गए हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन धीरज मिश्रा जी की तरफ से पूछ रहे हैं कि आरआरबी मालदा से मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस सीनियर सीसीटीसी एससीआर है, 89.07 मार्क्स ईडब्ल्यूएस हूँ, कब तक लेवल 5 का डीबी स्टार्ट हो सकता है। तो मेरे हिसाब से लेवल 5 का डीबी जो है वो अब दिसंबर में स्टार्ट हो सकता है आपका। ठीक है। सीनियर सीसीटीसी में टीटी मिलने के कितने चांस हैं इस बारे में हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अभी आगे ये पहली बार नियुक्ति कर रहे हैं सीनियर सीसीटीसी का, तो आगे क्या करेंगे कि हो सकता है ट्रेनिंग के मार्क्स के हिसाब से आपसे प्रेफरेंस लें कि क्या लें, इस वजह से अभी कोई चांस नहीं कहा जा सकता है। आप पूछ रहे हैं कि सीनियर सीसीटीसी में मैक्सिमम को टीटीई देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सबको जहाँ जहाँ जैसे जैसे वैकेंसी रहेगी वैसे वैसे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन A to Z गवर्नमेंट जॉब जी की तरफ से है, ये पूछ रहे हैं कि सर थैंक्स फॉर दिस सीरीज़, थैंक यू, प्लीज़ रिप्लाई। ठीक है। क्वेश्चन आपका है कि मैं फॉर्म भरते वक्त गलत से प्रेफरेंस दे दिया था, लेवल 6 प्रेफरेंस था, फर्स्ट नंबर पर सीआर, दूसरा एससीआर और तीसरा डब्ल्यूआर। मैं मुंबई में रहता हूं और मैं एससीआर में एसएम के लिए सेलेक्ट हूं। ठीक है, मुझे मुंबई चाहिए था, क्या ट्रांसफ़र 5 साल के पहले हो जाएगा। तो 5 साल के पहले करना है तो आपको म्यूचुअल खोजना पड़ेगा। ठीक है, म्यूचुअल ना मिले तो रिक्वेस्ट करना पड़े तो क्या प्रोसेस है। म्यूचुअल ना मिले तो रिक्वेस्ट करने का प्रोसेस यही है कि 5 साल आपकी सर्विस होनी चाहिए, और ना होने पर कितने बड़े नेता की सिफारिश लगेगी। देखिए चाहे जितने बड़ा नेता का सिफारिश लगा दीजिए, जो नियम है उसके अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता है। ठीक है, जो नियम है उसके अगेंस्ट नहीं जाएगा। 5 साल मतलब 5 साल, रेलवे बोर्ड की गाइडलाइन से कोई मंत्री का पैरवी भी लगाएंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। हाँ ये ज़रूर है कि यदि 5 साल आपका सर्विस हो गया, उसके बाद आप यदि सिफारिश लगवाते हैं मंत्री से तो तुरंत आपकी फाइल प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन शिवापाल जी की तरफ से है, लिख रहे हैं कि हेलो सर, और इनका जो क्वेश्चन है वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को लेकर के है कि 80% और 45% का है। पहले 45 था, फिर 80% बना दिया गया। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपका दूसरा क्वेश्चन भी कि शिवापाल जी का कि 50% का बनवा लूँ या फिर 80% का। ठीक है, चलेगा, क्योंकि फार्म भरते टाइम सर्टिफिकेट में 80 का था, तो 80 का बनवाइए शिवापाल जी। ठीक है, 80 का बनवाइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि लेवल 5 में चेन्नई जोन से 22 नंबर ज़्यादा है, सिलेक्शन तो आपको पक्का है, 80% का बनवाइए। आप इस वजह से डर रहे होंगे कि हो सकता है 80 बनवाएं और रेलवे का डॉक्टर कहे कि 80 नहीं है, तो डॉक्टर जो है चैलेंज नहीं करेगा किसी के सर्टिफिकेट को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विकास पात्रो जी की तरफ से है, नमस्कार विकास जी। क्वेश्चन आपका है कि मैं आरआरबी चेन्नई से एसएम सेलेक्ट हुआ हूं, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम 4200 ग्रेड पे मैं ज्वाइन कर रहा हूं, तो ट्रेनिंग में 2800 ग्रेड पे की सैलरी क्यों मिलेगी। ठीक है, ऐसा ये है क्योंकि ये तो 4200 जो हुआ है वो पिछली बार एनटीपीसी से हुआ है। पिछली बार एनटीपीसी में जितने को भी ट्रेनिंग कराई गई है सबको 2800 दिया गया है। ऐसा बोला गया है कि ट्रेंड जो होते हैं वो एएसएम की तरह ट्रेंड किया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान आप एज ए एएसएम रहते हैं। पहले एएसएम का 2800 ग्रेड पे था, इसलिए 2800 ट्रेनिंग में देते हैं। बाकी देखिए इस बार क्या होता है, हो सकता है रेलवे बोर्ड अलग नियम निकाल दे कि 4200 वालों को 4200 में ही ट्रेनिंग के दौरान 4200 की ही स्टाइपेंड दिया जाए। ठीक है, पहले एएसएम थे 2800 ग्रेड पे, इसलिए ट्रेनिंग के दौरान वो एएसएम की तरह ट्रेन करते थे, इसलिए 2800 मिलता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन केकेएम वीडियो की तरफ से है, आप पूछ रहे हैं, नमस्कार, आपको पूछ रहे हैं कि इलाहाबाद बोर्ड से हूँ, मेरा लेवल 5 में कट ऑफ 13.765 अधिक है, लेवल 2 में 20 नंबर अधिक हैं, मैं पीडब्ल्यूडी में विजुअल इम्पायर्ड कैटेगरी से हूँ, क्या मेरा लेवल 5 में हो सकता है या लेवल 2 में।
ठीक है। देखिए लेवल 5 में भी चांस है, और नहीं होगा तो लेवल 2 में तो पक्का है हो जाना आपका। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन मिल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन राहुल कुमार जी की तरफ से पूछ रहे हैं कि सर मेडिकल में वेट और हाइट का इशू होता है? नहीं होता है, वेट और हाइट का इशू नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि सर अगर गुड्स गार्ड के लिए आई विजन 6/9 हो और अदर मेडिकल में कुछ बढ़ा घटा हो तो मेडिकली फ़िट कर देंगे? मेडिकली फ़िट कर देते हैं जनरली। आपका आई 6/9 होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, कोई पाइल्स वाइल्स का दिक्कत नहीं होना चाहिए। पाइल्स के लिए भी ऑपरेशन के लिए बोलते हैं, हाइड्रोसिल के लिए भी ऑपरेशन के लिए बोल देंगे। लगभग 6/9 यदि विज़न है और शुगर वुगर नहीं है तो मेडिकली फ़िट कर देते हैं आपको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आकाश विद्यार्थी जी की तरफ से है। ये पूछ रहे हैं कि सर गुड्स गार्ड का ट्रेनिंग टोटल कितने दिन का होता है इंक्लूडिंग लाइन ट्रेनिंग? तो देखिए ट्रेनिंग आपका जो ट्रेनिंग स्कूल का है वो लगभग 60 दिन हो जाता है, छुट्टी उट्टी लेकर के 1 माह लाइन ट्रेनिंग ले लीजिए तो टोटल 3 महीना हो गया। ECR जोन का गुड्स गार्ड का ट्रेनिंग ZRTI भूली में होता है या ZRTI मुजफ्फरपुर में या फिर दोनों में। ठीक है, तो दोनों में हो जाता है। पूरे ACR की बात कर रहे हैं तो दोनों में होगा। तीसरा क्वेश्चन आपका है कि सर ये जो RRB चेन्नई वालों ने सेकंड लिस्ट निकाल दिया है, संभव है कि उसमें भी कुछ एब्सेंट हों, A2 फेल होंगे, थर्ड लिस्ट भी आएगी। थर्ड लिस्ट हो सकता है आएगी भी, तो अभी तो नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, अभी नहीं आना चाहिए। शिशिर मिश्रा जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहे हैं कि सर कल CTI का इंटरव्यू देखा था, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। सीनियर CCTC में से अगर सीनियर TT मिल जाए तो मुझे पढ़ने का समय मिल जाएगा। TT टिकट चेक करने के बाद अपनी सीट पर बैठ ही सकता है ना, या उसका सारा टाइम चेकिंग में ही निकल जाता है? देखिए सारा टाइम चेकिंग में नहीं निकल जाता है, लेकिन क्या है कि टिकट चेक करके आप आए अपने सीट पर बैठे, तभी दूसरा भाई साहब आ गए, सर हमारा देख लीजिए। ठीक है, तो TT से पढ़ाई का टाइम तो नहीं मिल पाता है। हाँ, जॉब प्रोफाइल इसकी अच्छी है, अच्छे प्रमोशंस हैं, अच्छे आपके मतलब सब कुछ अच्छे अच्छे रहेंगे। ठीक है, अच्छे रोब रहेंगे, लेकिन पढ़ाई का टाइम आपको नहीं मिल पाएगा TT में। ठीक है, आप आके ज़रूर अपने सीट पर बैठेंगे, लेकिन कोई ना कोई आपके पास आ जाएगा। ठीक है, यदि सीनियर CCTC से किसी को सिविल विविल का तैयारी करना है, अच्छी तैयारी करनी है, तो कमर्शियल क्लर्क सबसे बेस्ट रहेगा। या तो कमर्शियल क्लर्क हो या फिर ECRC हो। ठीक है, इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकाश कुमार जी का है, वे पूछ रहे हैं कि सर NOC नहीं मिला, क्या मैं नॉर्मल डिजाइन करके ज्वाइन कर सकता हूं? बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं आप। ठीक है, नॉर्मल डिजाइन करके ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अनुराग अवस्थी जी की तरफ से पूछ रहे हैं कि सर क्या कोई जानबूझकर A2 मेडिकल फेल हो सकता है? HG गुड्स गार्ड नहीं चाहिए तो बिल्कुल हो सकता है। एंड मेडिकल फेल करने के लिए क्या करना होगा? तो मेडिकल फेल करने के लिए जो आपको विजन टेस्ट कराएंगे, C जो पढ़वाएंगे, उसमें जो है कि आप नहीं पढ़ पाइए तो आपको फेल कर दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अमन शर्मा जी की तरफ से पूछ रहे हैं कि सर पोस्ट ऑफिस में 2400 ग्रेड पे पर हूँ, होम टाउन 3 से 4 ईयर में मिल जाएगा, मेरा सिलेक्शन SM में हुआ है, क्या करूँ? प्लीज़ सजेस्ट। बिलासपुर जोन है। तो देखिए 2400 ग्रेड पे में है, अभी घर से आप दूर हैं, SM को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, 3 से 4 साल लगेगा, उसमें भी कोई भरोसा नहीं होती है, हो सकता है कि 3-4 साल में यहीं से कुछ हो जाए 5 साल बाद। ठीक है, दूसरा चीज़ SM को लेकर के ये है कि पेमेंट आपको अच्छा मिलेगा। सबसे ज़्यादा यदि डिमेरिट इसकी कुछ है तो वो है नाइट ड्यूटी। ठीक है, नाइट ड्यूटी के लिए रेलवे आपको एक्स्ट्रा पे करेगी। बाकी मेरे हिसाब से यदि आप अभी घर से दूर हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन MLP जी की तरफ से पूछ रहे हैं कि सीनियर CCTC में 5 टाइप के पोस्ट कौन से हैं? देखिए 5 टाइप नहीं है, 3 टाइप के हैं। एक आप सीनियर TT बनेंगे, दूसरा आप सीनियर CCRC बनेंगे, कमर्शियल क्लर्क बनेंगे, और तीसरा होता है ECRC इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क। आप गर्ल्स के लिए बेस्ट पूछ रही हैं कि इसका करियर ग्रोथ अच्छा है, तो गर्ल्स के लिए आप ECRC ज्वाइन कर सकते हैं, इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क। ठीक है, बाकी यदि आपको TT पसंद है तो सीनियर TT में भी जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपका क्वेश्चन है कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों रेलवे में हैं तो क्या दोनों के लिए HRA मिलता है? दोनों यदि एक सिटी में हैं, एक जगह हैं, तो HRA नहीं मिल पाएगा। ठीक है, बाकी यदि अलग अलग हैं तो दोनों अपना अलग हाउस रेंटेड हैं, मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कपिल बिस्वरल जी की तरफ से है। ये पूछ रहे हैं कि सर मेडिकल में BP हाई आ रहा था 100/150 पर, उन्होंने कुछ नहीं बोला, शाम को सब जाने के लिए बोल दिया, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? BP बस एक ही बार चेक किया था। नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा, जब कुछ उन्होंने नहीं बोला तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, BP फ्लैक्चुएट हो जाता है, वो जानते हैं कि आप प्रेशर में रहते हैं, इस वजह से भी BP बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन खुशी जंगीर जी की तरफ से है। हेलो जी, आपको ये पूछ रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन SM अजमेर जोन में हुआ है, ज्वाइनिंग के टाइम बैंक अकाउंट SBI का ही ज़रूरी है या किसी भी बैंक का चलेगा?
आपके अकॉर्डिंग कौन सा बैंक का अकाउंट अच्छा रहेगा। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग SBI का बैंक अकाउंट अच्छा रहेगा। बाकी जो आपने HDFC दिया हुआ है, ICICI, उसको रेलवे नहीं लेती है। जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उन्हीं का अकाउंट रेलवे लेती है। चाहे आप पंजाब ले लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा ले लीजिए, इलाहाबाद बैंक ले लीजिए और यूनियन बैंक ले लीजिए, तमाम बैंक जो ऐसे हैं जो राष्ट्रीयकृत हैं उनका लिया जाता है। ठीक है, लेकिन आप SBI को चूज करिए क्योंकि इसमें RSP भी होता है, रेलवे सर्विस पैकेज, तो SBI बेस्ट रहेगा। KD यादव जी का सवाल है बहुत छोटा सा, ज्वाइनिंग कब तक देंगे या आएगा। ठीक है, तो ज्वाइनिंग आने का जो प्रक्रिया है आपका दिसंबर तक में आना चाहिए। दिसंबर तक में ज्वाइनिंग आ जाए। जनवरी तक में मेरा टारगेट है कि लेवल 6 को ज्वाइन ये लोग करा दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विवेक कुमार जी का तरफ से है। ये पूछ रहे हैं कि सर मेरा एक क्वेश्चन और है कि ग्रुप डी में कौन सा पोस्ट प्रमोशन सबसे बढ़िया है, प्लीज़ बताइए। तो ग्रुप डी में सबसे अच्छा जो पद है वो पॉइंट्समैन है। बाकी डिटेल्स के लिए एक वीडियो जो है कि ग्रुप डी के पोस्ट पर है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, विवेक कुमार जी का पहला क्वेश्चन जो था ये था कि लेवल 5 में कोलकाता जोन से 15 नंबर ज़्यादा है, EWS है, नॉन टाइपिंग का चांस है, 15 नंबर है, बढ़िया चांस है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आशीष कुमार साहू जी पूछ रहे हैं कि सर टाइपिंग का रिजल्ट कब तक आ सकता है, सेकेंड DB के बाद ही आएगा क्या? नहीं, सेकेंड DB के बाद नहीं आएगा। टाइपिंग का रिजल्ट मान के चलिए कि आपको नवंबर लास्ट या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आ सकता है। सतीश कुमार जी पूछ रहे हैं कि सर स्टेशन मास्टर को कैसा पास मिलता है, पास के बारे में डिटेल्स में बताइए। देखिए, स्टेशन मास्टर जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पहले 5 साल तक एक पास मिलता है सेकेंड AC का। ठीक है, सेकेंड AC में आप फ्री में ट्रेवल करेंगे। एक पास है एक रूट के लिए, आने जाने के लिए। ठीक है, 5 साल से ऊपर हो जाएगा तो ऐसे 3 पास मिलेंगे फ्री वाले। ठीक है, और 4 मिलते हैं PTO, जिसमें 1/3 आपको किराया देना होता है। और 5 साल बाद 3 फ्री वाले पास और 4 PTO मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेनिंग के मिनिमम कितने दिन बाद म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ट्रेनिंग के लगभग 2 से 4 महीने के अंदर में आप म्यूचुअल को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, BK बिस्वल जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है। जय हिंद, आपको थैंक्स अलॉट इस सीरीज़ को बोल रहे हैं। पूछ रहे हैं कि सर सिकंदराबाद ईस्ट वेस्ट रेलवे जोन का कितना डिवीज़न है? एक ही डिवीज़न रहता है, सिकंदराबाद में एक ही है, वाल्टेयार डिवीज़न है। ठीक है, विकास कुमार जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर मेरा 84.67 मार्क्स है, मुंबई जोन से AC कैटेगरी से फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा? फाइनल सिलेक्शन होना चाहिए, कैटेगरी लग रहा है 84 है, होना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन शिव त्रिपाठी जी का है, थोड़ा लेट से आपका क्वेश्चन ले पाया। ठीक है, 26 को RRB गोरखपुर में DB है आपका, कलाई टूटी हुई है, आज ही प्लास्टर कटा है। ठीक है, हाथ में अभी दर्द है, डॉक्टर ने एक्सरसाइज बताया है, मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस हाथ को ऐसा रखिएगा कि उनका निगाह उस पर न पड़े, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेट हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब प्लास्टर हो गया है और कट गया है प्लास्टर तो कोई दिक्कत नहीं है उसको। ठीक है, दर्द है तो दर्द आ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, थैंक यू वेरी मच।